एक कता मेरा भी जी चाहने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कि खुदा के दीन से रिश्ता हमारा निकलेगा, खुदा के दीन से रिश्ता हमारा निकलेगा, लबों से एक ही जुमला हमारा निकलेगा। ये शाम वालों से सज्जाद ने कहा हंसकर, अजान दोगे तो शजरा हमारा निकलेगा। ये कूफे वालों से सज्जाद ने कहा हंसकर, ये शाम वालों से सज्जाद ने कहा हंसकर, अजान दोगे तो शजरा हमारा निकलेगा। लाजवाब कलाम जनाब जुगनू साहब पेश करके गए हैं। मैं उनके मुरस्सा कलाम के बाद अब खतीबे हिंदुस्तान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, लाजवाब आलिम ज़ाकिर और हमें जो रूहानियत की ग़िज़ा बांटते हैं, माशाअल्लाह से मौला उन पर करम रखते हैं और उनकी खिताबत होती है। अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस महफ़िल में ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि गोल्डन जुबली है, जब ये महफ़िल शुरू हुई थी तकरीबन 45 बरस 40 बरस मौलाना ने इसमें खिताबत की। दरमियान में जब वो हिंदुस्तान में नहीं थे तो मजबूरियाँ हुई, लेकिन अली हैदर साहब ने यह ख्याल रखा है कि जो इस महफ़िल में शुरू से रब्त व ज़ब्त के साथ शरीक रहा है उन सब को बुलाया जाए। मौलाना अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब से अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि मौलाए सब्र की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में अपने नसरी कसीदे से हमें नवाजें और मौलाना अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब का बावाज़ बुलंद दुरूद के साथ इस्तक़बाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, शमे हुसैनी के परवानों, आपकी शादाब और ज़िंदा समातों की बारगाह में आज के इस पुरमसरत और बाअज़मत जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी तकरीर के आगाज़ करने की सादत हासिल करूँगा। उन्वाने कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिस गिरामी तरीन आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये मुअज़्ज़म आयत कलाम इलाही के 51वें सूरे यानी सूरह मुबारक ज़ारियात की 56वीं आयत है। इस आयत में कायनात के परवरदिगार ने मकसद इंसान पर गुफ्तगू फरमाई है और बताया है कि हमने इंसान को क्यों पैदा किया, गरज क्या थी, वजह क्या थी, सबब क्या था, रीज़न क्या था, मंसूबा क्या था, प्रोग्राम क्या था, तहरीक क्या थी, मिशन क्या था, इरादा क्या था और ख़याल क्या था। हमने किन कैफियतों के हवाले से इंसान को इस दुनिया की जीनत बनाया, रौनक बनाया और आबरूए कायनात बनाकर इस ज़मीन का मरकज़ इसको करार दिया। मगर इतना अहम वजूद और इतना अजीम तरीन ज़ात अल्लाह ने किस लिए खल्क़ फरमाई, तो इरशाद हुआ इल्ला लियअबुदून,
हमने हर इंसान को सिर्फ महज फ़कत बस ओनली अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो हमारी इबादत करता रहे, हमारी बारगाह में नजराना इताअत, फरमा बरदारी, बंदगी और अपनी इनकिसारी पेश करता रहे। अल्लाह का ये मुतालिबा हर इंसान से है, चूँकि मकसद तख्लीक इबादत है। अब आइए आप, ये इबादत कोई नई रस्म, कोई नई रीत या कोई नया ऐसा सिस्टम और निज़ाम नहीं है जो बहुत देर में कायम हुआ हो। आदम भी इबादत के लिए पैदा हुए, नूह भी इबादत के लिए पैदा हुए, इब्राहीम भी इबादत के लिए पैदा हुए। इस तकरीर में चूँकि वक्त कम होता है और आप शोरा के मुंतज़िर होते हैं, एक अच्छा खासा ये हायल होने वाला मुरक्का हो जाता है। मैं देर तक आपके शायरों के और आपके दरमियान आड़ बनना नहीं चाहूँगा। एक फ़िक्र, एक नुक्ता, एक पॉइंट, एक फजीलत, एक पहलू और एक हकीकत, एक सदाकत, एक सच्चाई, एक रियलिटी, एक मुआजना, एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आदम हो के नूह हो, इब्राहीम हो के इस्माइल हो, यहया हो के ज़करिया हो, यूसुफ हो के यूनुस हो, मश्तौक़लक़ हो के अनूख हो, बयारिद हो के महलाइल हो, अनूश हो के राखे हो, खाशे हो के लमक हो, तारुख हो के तागूर हो, जो भी हो, जितने भी पैगंबर हैं, खजीर हो, दानियाल हो, जितने भी अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अवतार हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, दूत हैं, पैगंबर हैं, नुमाइंदे हैं, मैसेंजर हैं, रहनुमा है, पेशवा है, हादी है, रहबर है, मुंतखब है, सेलेक्टेड बाय गॉड है, इंसानियत की हिदायत के लिए आए हैं। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नबियों की बात कर रहा हूँ, नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ। उनका मकसद तख्लीक क्या है? ले याबुदून, हमने इनको सबको इबादत के लिए पैदा किया है। अब ज़रा सा आप तफसीली जायज़ा ले लें। हज़रत आदम ने 2800 साल इबादत की है, मगर एक आवाज़ नहीं आई कि बस आदम ठहर जाओ, रुक जाओ, अपनी जगह पे स्टॉप हो जाओ। नहीं आई ना। 2800 बरस तक इबादत की हज़रत आदम ने, मगर रुकने का मुतालबा अल्लाह की तरफ से इजहार पजीर नहीं हुआ। हज़रत नूह ने 2500 बरस इबादत की, मगर आपको कहीं मिलेगा कि अल्लाह ने कहा कि नूह बहुत इबादत कर चुके हो, बस रुक जाओ। हज़रत इब्राहीम ने 135 बरस इबादत की, काबा बनाया, कुर्बानी पेश की, जज्बे का इजहार किया, हौसलों को नमूदार किया। हज़रत इब्राहीम साहिब मनासिक हैं, साहिब हज हैं, इतने हौसले वाले हैं कि ख्वाब देखा, हुक्म खुदा समझकर बेटे के गले पर छुरी रख दी और शुक्र सब्र के साथ इस इस्तक़लाली कैफियत से हज़रत इब्राहीम सुर्ख रूह होकर आगे आए और आज तक खलील रहमान कहलाते हैं, यानी अल्लाह का दोस्त। 135 बरस ऐसे शख्स ने इबादत की होगी तो इबादत की शान क्या होगी। लेकिन एक आवाज़ नहीं आई कि बस नूह इब्राहीम रुक जाओ। हज़रत मूसा ने 117 बरस इबादत की, एक आवाज़ नहीं आई कि मूसा रुक जाओ। मैं अब किस किस नबी का नाम लूँ और किस किस अल्लाह के नुमाइंदे का इसमें गिरामी आपके सामने पेश करूँ। एक आवाज़ नहीं आई। 1,23,999 अम्बिया मुसलसल पैहम दायम कायम और कंटिन्यूअस बग़ैर किसी गैप के, बग़ैर किसी फासले के इबादतें करते रहे, मगर अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ नहीं आई, एक सदा नहीं आई, एक नवेद नहीं आई, एक आहंग कुछ नहीं आया अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसका मतलब यह है कि सारे नबियों ने भी मिलकर अभी तक उस टारगेट को टच नहीं किया जो अल्लाह ने इबादत का मुअय्यन किया था। वहाँ तक कोई नबी न जा सका, वहाँ तक कोई पैगंबर न जा सका, वहाँ तक कोई मैसेंजर न जा सका, वहाँ तक कोई नुमाइंदा न जा सका। वो लोग जो खामोश बैठे हैं ज़रा वो भी सुने और अपनी खामोशी को तोड़े, ज़रा इबादत के मुरक्के को सामने रखकर आगे बढ़ें और इंसान होने का सबूत दें। एक नबी से कहा अल्लाह ने, 1,23,999 अम्बिया में से किसी से कहा कि बस बस बस। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि इबादत जितनी मतलूब थी,
जितनी चाहिए थी, जो टारगेट था वहाँ तक अभी कोई नबी पहुँच नहीं पाया था। लेकिन आपके मेरे नबी ने 23 बरस इस शान से इबादत की कि अल्लाह को कहना पड़ा, या लैला इल्ला कलीला, ए मेरे हबीब जरा नमाजों को कम कर दो। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? एक तरफ सारा नबूवतों का लश्कर, काफिला, कारवा, जमात, सबके सब है ना, ग्रुप पूरा नबियों का। अल्लाह कह रहा है और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। वो टारगेट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो टारगेट जो इबादत का रखा था, अभी तक कोई नबी उस टारगेट को टच नहीं कर सका, वहां तक पहुंच नहीं सका। गौर करें आप। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंजिल तक पहुंच गए और उस मंजिल से आगे ही कुछ निकल गए, जो अल्लाह को कहना पड़ा, कुमिल लैला, एक चादर ओढ़ने वाले प्यारे हबीब अपनी नमाजों को जरा कम कर दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो। अब आप कंपेरिजन तो करें, आपसे बेहतर कौन कर सकता है मुआजना? आपसे बेहतर तकाबुल का हुनर किसको आता है? आपसे ज्यादा मुकाबले की सूझबूझ किसको है? हमारी कौम का बच्चा बच्चा भी जरा सी देर में बता देता है कौन कामयाब है, कौन नाकाम है, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रहा, किसने अच्छा पढ़ा, किसने कम पढ़ा, ये सब कुछ बता देता है ना। 5 साल का बच्चा भी हमारी कौम का बता दे। तो अब बताओ मुझे, एक तरफ सारे नबी खड़े हैं जिससे कहा जा रहा है और एक तरफ मेरा नबी है, कहा जा रहा है कि बस। इसका मतलब यह है, अल्लाह को जितनी इबादत चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा मोहम्मद कर चुके, तभी तो रोका गया ना। वो मोहम्मद जो सारे नबियों पे भारी था और जिससे कहा गया कि बस बस बस, घटा दो, घटा दो, घटा दो। जागो, एक ही जुमला कहना चाह रहा हूं, सारे नबियों से कहा और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। मोहम्मद मुस्तफा से कहा घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो। आज के जश्न का बेहतरीन तोहफा है, सारे नबियों से कहा और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, और आखिरी नबी से कहा घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो। देखिएगा अजीब मंजिल है, अजीब मौके पर तशरीफ लाए हैं हमारे सदर मोहतरम, मगर आप सुनते रहे। अरे भाई, मैं बहुत बड़ा बयान कर रहा हूँ, जरा समझिए। बहुत पहले इमाम ज़माना आ चुके थे इस महफिल में, बैठ जाइए। उनके नुमाइंदे आए हैं, एहतराम लाजिम बनता है। फिर देखे मुझे दोबारा फिर से रिपीट करना पड़ेगा, मगर बहुत बड़े मैं बताना चाह रहा हूँ हुसैनी शमा के परवानों कि हुसैन कौन है, हुसैन का मकाम क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि सैयदुश्शुहदा हैं, मैं ये नहीं कहूँगा रिहानतुर रसूल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि शहादत के ताजदार हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि करबला के मेयार हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा दोष नबी के सवार हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा मर्जी खुदा के मुख्तार हैं, ये नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ, एक तरफ सारे पैगम्बर, फैसला लो, एक तरफ किसकी समझ में नहीं आ रही बात? वाह वाह, आज तो बोले बगैर नहीं छोड़ूंगा। क्या कहने, वाह। बताइए, एक तरफ सारे नबी और सारे नबियों का मुकद्दर, वाह उन पर वाजिब क्या है? और पढ़ो, वाह वाह, और पढ़ो, और पढ़ो, नाशी साहब, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। और एक तरफ मेरा नबी कुमिल लैला, यूसुफ साहब किबला, देखिए, कुमिल लैला इल्ला कलीला, नबी घटा दो, घटा दो, घटा दो। वही नबी जो सारे पैगंबरों के मुकाबले पर इतना अजीम था कि जिसके 23 बरस सारे नबियों पे भारी थे, वही नबी एक रोज असर की नमाज के आखिरी सजदे में था और पुश्त पर हुसैन आ गए। वाह 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 वाह। नहीं, अभी नहीं बोलने, सबके सब नहीं बोलने, जो नहीं बोलेगा उसे बोलने की तौफीक नहीं मिलेगी बाद में, समझ लीजिए। एक तरफ सारे पैगंबर, सारे नबी, सारे रसूल, सारे मैसेंजर, सारे रहनुमा, सारे हादी। अब समझ लिया, नाम ले, गौर कर रहे हैं आप, देखिएगा अजीब मंजिल है, अजीब कैफियत है।
अजीब मरहला है। सबसे कहा और मेरे नबी से कहा घटा दो घटा दो घटा दो। उस जमाने वालों, हुसैन को तुम समझोगे, हुसैन का कद तुम नापोगे, हुसैन की अजमत तुम बनाओगे। वो मेरा नबी जो सबके मुकाबले पर है, अंबिया के मुकाबले पर। मैं नौ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, साहबा की बात नहीं कर रहा हूँ, खलीफा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पैगंबरों की। पैगंबरों के मुकाबले पर कहा घटा दो घटा दो। सारे नबियों से कहा और पढ़ो और पढ़ो। और जब हुसैन असर की नमाज के आखिरी सजदे में आ गए पुश्ते रसूल पर, तो उसी अल्लाह को जो नबी से कह रहा था कि घटा दो, उसी को कहना पड़ा बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा हैदरी, या अली, हुसैनिया, नारा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गोल्डन जुबली, सुभान अल्लाह। गोल्डन जुबली का जो हक होना चाहिए वह हक अदा हो रहा है और आप उस पर शरीक होने की सादा साल कर रहे हैं। सवाल यह है, एक तरफ है घटा दो वाह वाह वाह, घटा दो घटा दो, और जब हुसैन आ गए बढ़ा दो वाह 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 वाह, बढ़ा दो बढ़ा दो। बस एक ही फिक्र देना चाहता हूँ, आज के जश्न के हवाले से 15 मिनट हो गए हैं, गौर करिएगा आप। क्या मंजिल है? 23 बरस तक जो रसूल ने नमाज पढ़ी थी या जितनी नमाजें अब तक पढ़ी गई थी उन पर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। खालिस प्योर बिल्कुल इखलास से भरी हुई वो नमाजें थी। नबियों की नमाजें, रसूलों की नमाजें, पैगम्बरों की नमाजें, हादियों की नमाजें, मासूमों की नमाजें, मुतहरीन की नमाजें, मासूमीन की नमाजें। कोई शक करके काफिर बनेगा क्या? सबकी नमाजें खालिस थी। और 23 बरस रसूल की नमाज तो और ज्यादा खालिस थी। जब तक खालिस अल्लाह के लिए पढ़ते रहे तो अल्लाह ने कहा घटा दो घटा दो। लेकिन आज की नमाज में हुसैन शरीक हो गया, हुसैन की मोहब्बत आ गई, अल्लाह ने कहा बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। अगर जिंदा बैठे हो समझो अल्लाह ने एक पैगाम दे दिया जमाने भर को कि मैं अपनी इबादत घटा सकता हूं, हुसैन की मोहब्बत को नहीं घटा सकता। इसमें कोई रिवायत नहीं होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आप जिंदा रहे, सलामत रहे, पाइंदा रहे। ये जश्न इसी शान शौकत के साथ हमेशा ऐसे ही मुसलसल रहे। अली हैदर ज़ैदी साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके भाई और उनका खानवादा इस महफिल को चूँकि बर्पा करता है। उनके दराजात आली हैं और आली से आली तर होंगे। उलमा की दुआएं उनके साथ हैं, सामीन की दुआएं, हुसैनियों की दुआएं उनके साथ हैं। बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हर साल हो और हम जैसे नालायकों को भी इसमें ऐसी तरह मदऊकर किया जाता रहे ताकि हमें भी सादत और शरफ हासिल होता रहे। बहुत जलते हैं लोग, जलते रहे। हुसैन की शमा जलती है, जलती रहेगी। वाह 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 वाह।